मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए, आज्ञाकारिता का दिल दीजिए, ईमानदारी का दिल दीजिए, समझदार बनाइए। मैं अपना दिल आपके लिए खोलता हूं, मुझसे बातचीत कीजिए। आमीन। लूका 4 अध्याय 38 और 39 पर, द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 38 एंड वर्स 39। बाइबल कहती है, वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर गया, पतरस के घर गया, और शमौन की सास को जोर चढ़ा हुआ था, बुखार था, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। प्लीज कोट दिस, इसको कोट करें। उन्होंने उसके लिए उससे विनती की और उसने निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा, फीवर को डांटा, बुखार को डांटा, और वो उस पर से उतर गया और वे तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगे। कई बार पढ़ते हैं, कई बार सुनते हैं हम, हाउ पीटर्स मदर इन लॉ वाज हील्ड, कैसे पतरस की सास चंगी हो गई। दे प्लीडेड विद जीसस, पतरस और उसके घराने ने यीशु मसीह से विनती की, विनती की, बोलिए विनती की। पतरस और उसके घराने ने क्राइस्ट जीसस से विनती की। दैट्स हाउ हिज मदर इन लॉ वाज हील्ड। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम विनती करना सीखें, हम प्रार्थना करना सीखें। स्वर्ग के राज्य की हर एक आशीष, हर एक चमत्कार आपकी विनती पर निर्भर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पतरस की सास के शरीर में कोई ताकत नहीं थी। ये तो नहीं लिखा है बाइबल में कि कितने दिन से वो बीमार थी, कितने दिन से उसको बुखार था, पर वो उस एक कंडीशन में थी, चल फिर नहीं सकती थी, शरीर उसका दर्द कर रहा होगा, पर ऐसे में पतरस ने और उसके घराने ने जीसस क्राइस्ट से विनती की, और क्राइस्ट जीसस पतरस के घर गए और उसकी सास के बुखार को डांटा, चंगा कर दिया। चंगाई के तुरंत बाद वो उठी और उठने के बाद सेवा टहल करने लगी। तो यही मैं आपको सिखा रहा हूं, दैट हाउ शी वाज हील्ड व्हेन पीटर एंड हिज हाउस प्लीडेड विद क्राइस्ट। जब आप विनती करते हैं तब प्रभु काम करता है। फिलिपियों 4 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आई एम रिपीटिंग, किसी भी बात की चिंता मत करो। इसका अर्थ है जीवन में किसी भी बात की चिंता मत करो, ना तो अपने व्यक्तिगत जीवन की, ना अपने पारिवारिक जीवन की, ना अपने सामाजिक जीवन की, ना अपने आर्थिक जीवन की, और ना अपनी सेवकाई के जीवन की, कि अगर आप सेवक हैं तो डू नॉट वरी, मगर निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख वो सब कुछ उपस्थित किया जाए। देन व्हाट विल हैपन? तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, आपके हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज हर एक व्यक्ति को तनाव मुक्त जीवन चाहिए, हर एक व्यक्ति को टेंशन फ्री लाइफ चाहिए। हाउ विल यू रिसीव दिस टेंशन फ्री लाइफ? When you plead with Christ night and day, जब आप यीशु से विनती करते हैं। दिस इज द आंसर, ये जवाब है। चिंता मत करो, बस विनती करो और धन्यवाद के साथ करो।
and you'll see there will be open doors for you. परमेश्वर की शांति आएगी, ऐसी शांति जो समझ से परे है। वो शांति, whether it's hard times and good times, will be with you. चाहे सुख हो या दुख हो, वो शांति आपके साथ रहेगी। और ये शांति ही आपको उस एक वक्त की परिस्थिति में, जिसमें से आपने तनाव को पाया है, तकलीफ को पाया है, परेशानी को पाया, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जयवंत करने में सहायता करेगी। से प्लीड विद जीसस, बोलिए यीशु से विनती करना है। देयर इज नो वर्ड कॉल्ड एंजाइटी इन प्रेयर, सप्लिकेशंस और रिक्वेस्ट। प्रार्थना विनती अनुरोध में चिंता नाम का कोई शब्द देखने को नहीं मिलता। When there is prayer, when there is request, when there is supplication, there is no word called anxiety. जहां प्रार्थना होती है, listen to me carefully, जहां प्रार्थनाएं होती हैं, जहां विनती होती है, जहां अनुरोध होता है, वहां चिंता नाम का कोई शब्द नहीं होता। Plead with Jesus with seeking heart. That's why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है फिलिपियों 4:7 में, परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसका मतलब है देयर इज नो पीस। यीशु मसीह के बाहर कोई शांति नहीं है, बट यीशु मसीह में शांति है। यीशु मसीह में आपके हृदय को और आपके विचारों को सुरक्षित रखेगी। योर थॉट्स विल टॉर्मेंट यू नाइट एंड डे। आपके विचार, आपकी कल्पनाएं आपको टॉर्मेंट करती हैं, आपको परेशान करती हैं उन परिस्थितियों को लेकर जो दिन प्रतिदिन आप जीते हैं। इस महीने मेरा रेंट कैसे जाएगा, मैं इस महीने अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, हो इतना बड़ा कर्ज लिया हुआ है, ये कैसे दूंगा, एक भी EMI रुक गई, पेनल्टी। लोग मुझे अच्छा व्यक्ति समझते, लोगों में मेरा बहुत मान है, बहुत सम्मान है। हाउ विल आई फेस दिस प्रॉब्लम, मैं समस्या को कैसे फेस करूंगा। लॉर्ड हेल्प मी। बाइबल सेज प्लीड विद क्राइस्ट, नॉट हियर एंड देयर बट प्लीड विद क्राइस्ट। इधर उधर नहीं, ओनली टू जीसस। केवल यीशु के पास आए। जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 12 and 13 says, 14 verse says, जब तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मुझे पुकारोगे, मैं उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें मिलूंगा। यदि तुम संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय के साथ अपनी किसी भी परिस्थिति में मेरे पास आते हो, सिर्फ मेरे पास, इंसान के पास नहीं, जान पहचान के पास नहीं, मेरे पास आते हो, विनती करते हो, रोते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन से कोई भी चिंता नहीं रहने दूंगा। प्लीड विद जीसस। इसलिए प्रार्थना और विनती और निवेदन में चिंता शब्द का कोई नाम नहीं होता। बोलिए, प्रार्थना, विनती और निवेदन में चिंता नहीं होती, पर ऐसी शांति होती है जो समझ से परे है। Then come to Jesus and pray. Open your heart for prayer. 16-17 साल पहले जब मैंने इस बात को सीखा था, मैंने जब ये पढ़ा था कि हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, हम यीशु से बातें कर सकते हैं, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। And that's how every day I talk to Jesus. I plead with him. और मैं अपने जीवन के एक क्षेत्र पे उसकी शक्ति से जयवंत होता रहता हूं। ब्रदर सिस्टर, हम अंतिम दिनों में हैं, हम खत्म होने वाले अंतिम दिनों में हैं। संसार, उसकी वस्तु पर भरोसा रखने से आपको शांति नहीं प्राप्त होगी। किसी इंसान पर, उसकी पहचान पर, उसकी सहायता पर भरोसा रखने से आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अपने आप कुछ परिश्रम करने से नथिंग विल हैपन। प्लीड विद जीसस। यीशु से विनती करो, ही विल गिव यू ओपन डोर्स।
सास बीमार है, घर का कामकाज नहीं कर पा रही है, कई दिनों से पीड़ा में है। अब पतरस ने उसके घराने यीशु से कहा, जीसस प्लीज कम, यीशु प्लीज कम, मेरी सास, मेरी मदर इन लॉ इज नॉट वेल, शी इज सिक। यीशु ने घर में आके उसको चंगा कर दिया। यीशु मसीह आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में जहां पर आपको कमजोरी, जहां पर आपको बीमारियां महसूस करती हैं, He will come and heal you all. करना क्या है? Plead with Jesus. विनती करनी है, और जहां विनती है, प्रार्थनाएं हैं, निवेदन है, वहां चिंता, चिंता कहां है? जहां पर विनती नहीं है। बोलिए, चिंता वहां पर होती है जहां विनती नहीं होती है, प्रार्थना नहीं होती है, निवेदन नहीं होता है। But when you plead with Christ, you will have a victorious life. John chapter 14 verse 27. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। Do not be afraid. Just open your heart for Christ. चाहे आप किसी भी हालात, किसी भी परेशानियों का सामना क्यों ना कर रहे हो, लिसन टू मी ब्रदर सिस्टर, ध्यान से सुने। कई बार आप ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जो लोगों को नहीं मालूम होती, पर आप अपने अंदर से उस चीज को महसूस कर रहे होते हैं। आप अंदर से, अपने दिल के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर स्ट्रगल करते रहते हैं, मानो किसी ने आपको बांध के रखा हुआ है। आप आजाद तो होना चाहते हैं, पर यह आपसे हो नहीं रहा। बाहर से कोई शत्रु या विरोधी आकर हमें बांधने की कोशिश करे, क्योंकि वो बांधने वाला मुझे दिखता है, तो आजाद होना आसान होता है। बट व्हाट विल यू डू? जब कोई अदृश्य शक्ति आपको बांध ले, कैसे आजाद होंगे? विनती, प्रार्थना, निवेदन, इट्स ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। विनती, प्रार्थना, निवेदन करने से हम बंधुआई से आजाद होते हैं। इंसान की सबसे बड़ी बंधुआई उसके अंदर से होती है। जब वो अंदर से आजाद होता है, वो बाहर की चीजों में भी आजादी देखना शुरू कर देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीड विद जीसस। गॉड वॉन्ट्स टू कंट्रोल योर थॉट्स बिकॉज ही डजंट वॉन्ट योर थॉट्स टू बी नेगेटिव बाय सैटन। परमेश्वर आपके विचारों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। परमेश्वर आप में से हर एक के, मेरे भी, ख्यालों को, विचारों को, कल्पनाओं को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि शैतान आपके विचारों पर काम करे। वो नहीं चाहते कि शैतान आपके थॉट्स को कंट्रोल करे और आपको नकारात्मक व्यक्ति बना दे, आपको नेगेटिव कर दे और आपको दुख के सागर में डुबो दे। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। देयर थॉट्स, देयर इमेजिनेशंस, इट्स कंट्रोल्ड बाय सैटन। ज्यादातर लोग ये विचार, कल्पनाओं को शैतान ऑपरेट करता है। इसलिए हर एक नया दिन उनके लिए चुनौती से भरा होता है, परेशानियों से भरा होता है। बट गॉड वांट्स टू कंट्रोल योर थॉट्स। यशायाह 55 अध्याय 8 और 9 पद में लिखा है, आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 8 and 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सी, जब शैतान किसी के विचार को, विवेक को नियंत्रण करता है, तब उस व्यक्ति की गति भी, उसके जीवन के फिर एक क्षेत्र में हम दुष्टात्माओं के से कार्य देखेंगे। ट्रबल ऑल द टाइम, प्रॉब्लम्स ऑल द टाइम। आप कैसे जानेंगे कि मेरे जीवन में शैतान का कार्य ही हो रहा है? हाउ विल यू नो कि मेरे जीवन में शैतान का काम हो रहा है? विनती, प्रार्थना, निवेदन की घटी पाई जाएगी, आज्ञाकारिता की घटी पाई जाएगी। प्रभु पहले मेरे हालात ठीक कर दो, देन आई विल प्रे। प्रभु मेरी परिस्थिति ठीक करो, देन आई विल सीक योर फेस। प्रभु पहले मेरा ये काम होना चाहिए, तब मैं बैठूंगा, प्रभु बैठूंगी आपके चरणों पे। ये चिन्ह होते हैं उन लोगों के अंदर जो शैतान के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। पर जिनके जीवन में ईश्वर ही उनके विचारों को कंट्रोल करता है, दे विल प्लीड विद जीसस। जो यीशु के नियंत्रण में, उसके मार्गदर्शन में कंट्रोल किए जा रहे हैं, और ज्यादा प्रार्थना है, और ज्यादा विनती,
और ज्यादा निवेदन, लाइक डेविड, दाऊद, जितना अधिक सताया गया उतना अधिक प्रभु के नजदीक, जितना अधिक तकलीफों का सामना किया उतना अधिक प्रभु के नजदीक। मैंने मॉर्निंग में बताया था साम 42 चैप्टर, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। हिरनी नदी के लिए हाफती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यासी है, पर वो हाफती है पानी के जल के लिए, क्योंकि वो उसमें डूबना चाहती है। जंगल में जब कोई शेर, जंगल में जब कोई बड़ा जानवर हिरनी का पीछा करता है तो हिरनी बहुत भागती है, बहुत दौड़ती है। उसे मालूम है वो पकड़ में आ जाएगी, उसे मालूम है कि वो शेर से ज्यादा नहीं दौड़ सकती। ऐसे में वो हाफती है गहरे पानी के लिए, लेकिन जितना अधिक वो भागती है उसकी जो गंध है, सेंट है जो उसका, वो पकड़ने वाले को अट्रैक्ट कर रहा है उसे और पकड़ने के लिए। वो जिधर जिधर भागती है उसकी गंध उधर उधर भागती है, और उसकी गंध को उतना अधिक वो पकड़ने वाला शेर या लायन अट्रैक्ट करता है उसको। इसलिए हिरनी बड़ी चाव से, बड़ी भूख, बड़े प्यास के साथ गहरे जल के लिए हाफती है, कहीं पर वो नदी मुझे मिल जाए। और जब उसे पाती है उस पर डुबकी लगाती है। डुबकी लगाने के बाद की जो गंध होती, सेंट होती, वो गायब हो जाती है, और पकड़ने वाला, चेस करने वाला जानवर से छोड़ के चला जाता है। यही दाऊद कह रहा है, मैं हाफता हूं उस जल के लिए जिसके लिए हिरनी हाफती है। मैं जब तेरे वचन के सागर में डूबूंगा, जब आज्ञाकारिता के सागर में डूबूंगा, निवेदन, विनती, प्रार्थना के सागर में डूबूंगा, मेरे पाप की गंध, मेरे पाप की इच्छाओं की गंध समाप्त होगी, और मेरा पकड़ने वाला मेरे पीछे कभी नहीं आ पाएगा। That's how कि हिरनी नदी के जल के लिए क्यों हाफती है, इसलिए नहीं कि वो प्यासी है, इसलिए कि वो सुरक्षा चाहती है। That's how हम लोग भी प्रभु की भेड़ हैं, हमें भी कोई पकड़ रहा है। वो पकड़ के हमें कर्जों में डालता है, पकड़ के हमें निसंतान की श्राप से डालता है, वो पकड़ के हमें बीमारियों में डालता है, पकड़ के हमें कलेशों में डालता है। What should we do? Plead with Jesus. उनके चरणों पर जाकर आप अपनी सारी बातें खोलकर उनसे कहें। आप परमेश्वर के वचन को नाइट एंड डे पढ़ें। बाइबल रोज बोले, बाइबल रोज। अगर जिसे मालूम है थोड़ा तेज बोले, बाइबल अगेन, बाइबल, बाइबल रोज, धीरे धीरे, बार बार, बाइबल रोज और बार बार, भोजन रोज, धीरे धीरे, बार बार, परमेश्वर से रोज, धीरे धीरे, बार बार, ईश्वर का दर्शन रोज, धीरे धीरे, टेक योर टाइम, और बार बार चाहिए। जब शैतान ही हमारे को कंट्रोल करता है, हमारे विचार को कंट्रोल करता है, तो हमारे जीवन के एक क्षेत्र में दुष्ट का प्रभाव देखने को मिलता है। नो पीस एट ऑल, शांति नहीं। हम शांति की बात करते हैं पर खुद शांत नहीं होते। हम सुरक्षा की बात करते हैं पर हम खुद इनसिक्योरिटी में जी रहे होते हैं। व्हाई? Satan is controlling our thoughts because we are not praying. परमेश्वर चाहता है कि वो आपके विचारों को कंट्रोल करे। हाउ? Plead with Jesus. Therefore, praying relentlessly bring us to one mind with the spirit and heart of God. इसलिए आश्रित, इसलिए निर्भर होकर प्रार्थना करने से हम ईश्वर के साथ एक मन और एक चित्त हो जाते हैं। जब हम चिंता करते हैं तो हम दुष्ट के साथ एक मन एक चित्त हो रहे होते हैं, इसलिए वो हम पे राज्य करता है। पर जब हम विनती, प्रार्थना, निवेदन में ईश्वर के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ एक मन एक चित्त हो रहे होते हैं। प्रेयर इज अ प्लेस वेयर वी फाइंड सॉल्यूशन टू अवर प्रॉब्लम। प्रार्थना एक ऐसा स्थान है जहां पर हम अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। मैं आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, आप एक दूसरे की समस्या का समाधान पर कौन कर सकता है? God can. Say God can. Paul says, पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। I'm not here for entertainment, but I'm here for to release you the heart of God. Prayer is the place where we find solution to our problems.
Worrying excessively undermines our trust in God and rank us as unbelievers. जरूरत से ज्यादा चिंता करना ईश्वर पर हमारे भरोसे को कमजोर करती है और हमें अविश्वासियों की श्रेणी में खड़ा कर देती है। Say after me, जरूरत से ज्यादा चिंता करना ईश्वर पर हमारे भरोसे को कमजोर करती है और हमें अविश्वासी की श्रेणी में गिनती है। Do not worry, God is with us. God is with us. वचन सुनने से नहीं, पर वचन को जीवन पे इंप्लीमेंट करने से, उस पर चलने से हम दरवाजे खुलते देखते महिमा के। So don't be afraid. Philippians chapter 4 verse 4, फिलिपियों 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु में सदा, मैं फिर कहता हूं, आनंद रहो। Twicely he said, always rejoice. Rejoice in the Lord always. कैसे परमेश्वर आपको ये आनंदित रहने का वादा दे पा रहे हैं? इसके पीछे कोई रीजन तो होगा। कैसे विश्वास कर लो कि आनंद देंगे और आनंदित रखेंगे? रोमन चैप्टर 8 वर्स 32, रोमियो 8 अध्याय 32 पद में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा वरन उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? जिसने अपना बेटा शेयर कर लिया तो फिर और सब कुछ देना तो उसके लिए आसान है। क्या मैं और आप अपना इकलौता बेटा या बेटी बलिदान कर सकते हैं? इट इज वेरी हार्ड टू थिंक, मगर ईश्वर ने अपना इकलौता बेटा आपके और मेरे लिए शेयर कर लिया। पिता का दिल कहता है, जब मैं अपने बेटे को तुम्हारे लिए रख नहीं छोड़ रहा हूं तो उसके साथ तुम्हें और सब कुछ क्यों नहीं दे सकता? जब अपना प्रिय मैंने कुछ दे दिया, मैंने अपना हृदय तुमको दे दिया, अपने हृदय को मैंने कुचलने के लिए छोड़ दिया। बबूल के कांटों से वो मुकुट बनाया गया था। इज़राइल देश में का वो कांटा 1 से 1.5 इंच का होता है, जिससे वो मुकुट कूद कर बनाया था। साइंटिफिकली प्रूव हुआ कि जिस बबूल के कांटों से जब वो उसके मुकुट कूद रहे थे तो कूदने वालों के हाथों में जख्म हो गए थे। वो यीशु मसीह के सर के साइज का नहीं था, पर सरकंडे से डंडों से वो यहां रखकर उसे पियर्स कर रहे थे और यीशु के सर की चमड़ी छिल रही थी, उसमें से ब्लड निकल रहा था। बहुत दर्द था उस वक्त, आंख भी नहीं खोल पा रहा था। सारी रात वो उसका ठट्ठा कर रहे थे, उसे आराम नहीं मिला था। गतसमनी बाग से लेकर महायाजक के आंगन तक उसके पेट में अन्न नहीं था। भूखा पेट सवालों का जवाब देता रहा। उन्होंने उसे सोने भी नहीं दिया और ऐसे में उस बबूल के कांटों का मुकुट उसके सर पर सही किया। अगली सुबह 50 किलो से ज्यादा का वो खुरदुरा लकड़ी से बना हुआ क्रॉस उसके कंधे पे डाल दिया गया। साइंटिफिकली प्रूव्ड वाज 50 to 55 kg, गुलगुता पहाड़ पर। और जब मसीह यीशु उस क्रूस को लेकर चल रहा था, कई बार गिरा, कई बार। जितनी बार गिरता उस खुरदुरा क्रूस उसके कंधों पे गिरता, उसकी टांगों पे गिरता, उसके शरीर से मांस खिंच जाता था, फांस से घुस जाती थी। और ऐसे में भी वो जालिम लोग उस पर कोड़े बरसाते थे। पिता अपने दिल को देख रहा था, कितने सफर वो कर रहा है। सुबह 9 बजे ले जाकर उन्होंने यीशु को क्रूस पे टांग दिया। वो 9 इंच की कीलें थी। वो 9 इंच की कीलें जब उसके हाथों में ठोक रहे थे तो फवारे के समान खून बह रहा था ऊपर। उसके हाथों पांव में वो कीलें उसकी चीखें निकाल रही थी। वो हमारे समान ही दर्द महसूस कर सकता था। उसके सीने पर वो चौका तीखा भाला गाड़ दिया गया था, खून बह निकला वहां से। 6 hours, 6 घंटे प्रभु यीशु मसीह ने सुबह 9 से लेकर दिन के 3 तक फुली 6 hours उसने अपना खून बहाया। 6 घंटे की सफरिंग। 7वें घंटे में उसने बोला इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि एक ह्यूमन बॉडी में 6 लीटर ब्लड होता है और वो 6 घंटे टंगा हुआ था। इसका मतलब ये है
6 लीटर पूरा का पूरा बहा दिया, कुछ नहीं रख छोड़ा। पिता ने अपने दिल को इस प्रकार से बलिदान किया। 7वें घंटे में पहुंचते पहुंचते यीशु ने जब देखा सब कुछ पूरा हो गया, उसने कहा पूरा हो गया। किसके लिए कहा पूरा हुआ? पिता मैंने निखिल को बचा लिया, पिता मैंने नेमपाल को बचा लिया, पिता मैंने अर्जुन को बचा लिया, पिता मैंने सैमुअल को बचा लिया, पिता मैंने अशोक को बचा लिया। इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। तो जो अपना दिल का टुकड़ा आपके लिए बलिदान कर सकता है, जो अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ रहा हमारे लिए, फिर और सब कुछ क्यों नहीं देगा? पर फिर क्यों संदेह होता है हमें, क्यों शक होता है कि हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा? बिकॉज आवर हार्ट इज नॉट राइट बिफोर हिम, क्योंकि हमारे दिल उसके साथ ठीक नहीं होते। वी से आई एम अ बिलीवर, वी से आई एम क्रिश्चियन, पर यीशु की हमारी वास्तविक पहचान दूर तक नहीं होती। विनती करने से सब कुछ हो सकता है। आप भागिए मत इधर से उधर, अपने कमरे में जाओ और पिता से विनती करो। पोजीशन मैटर नहीं करती, वो आपके पोजीशन पोस्चर नहीं देखता कि आप घुटने बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, वो आपके दिल की पोजीशन देखता है, वो कहां लगी हुई है। घुटने आपने टेके हुए, ध्यान मॉल में है, घुटने आपने टेके ध्यान मूवी में है। सो परमेश्वर आपकी पोजीशन नहीं देखता, आपके हार्ट की पोजीशन देखता है, वो कहां लगी हुई है। तभी दाऊद कहता है, मेरे हृदय का ध्यान तुझे ग्रहण योग्य हो जाए। फादर आई एम प्लीडिंग विथ यू, यू नो दैट माई हार्ट इज लोकेटिंग यू। बोले पिता मुझे एक समझदार दिल दीजिए, मुझे एक ईमानदार दिल दीजिए, मुझे एक आज्ञाकारिता का दिल दीजिए, मुझे एक खरा दिल दीजिए, मुझे आपके साथ एक कीजिए।